I did some changes in my life. So I thought कि मुझे लगा कि मुझे अब बताना चाहिए कि मैं कौन से चेंजेस मैंने किए हैं और कौन से चेंजेस करने हैं आगे आने वाले टाइम में. So भाई साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो अभी मैं उठा हूँ. पहले उठा था नमाज वगैरह पढ़ के और फिर सो गया था और अभी तकरीबन टाइम बज रहा है तकरीबन 11 हो गए अभी. तो अभी उठे हैं, अभी नाश्ता वगैरह करना है, उसके बाद देखते हैं फिर आज दिन में क्या है हमारे लिए करने को. एक दो काम है वो तो याद है मुझे और उसके अलावा अगर कुछ हुआ तो फिर वो करेंगे. और सबसे पहले अभी जो काम करने वाला है वो आपको मैं दिखाता हूँ. पूरा कमरा मैस्ड अप हुआ पड़ा है. कपड़े देखें मेरे सारे मैस्ड अप हुए पड़े हैं. अब पूरे कमरे की सफाई पहला नंबर, क्योंकि फिर घर से गालियाँ पड़नी है कि करता नहीं हूँ. वैसे मैं करता नहीं हूँ, घर वाले ही करते हैं, लेकिन आज क्योंकि मैं फ्री हूँ तो फिर सोचा कि हराम आड ना हुआ जाए और खुद कर लिया जाए. क्या तो चलें पहले नंबर पे तो कमरे को साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है. तो भाई साहब सफाई हो गया डन और अब टाइम है नाश्ते का. और अभी अम्मी बाहर हैं तो उनसे कहते हैं कि नाश्ता बना के दें हमें और फिर खाते हैं और फिर देखते हैं क्रिकेट पहले नंबर पे, क्योंकि आजकल क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट्स हो रहे हैं. उनके बारे में भी आपसे बात करते हैं. पहले नंबर पे खाते हैं खाना और फिर करते हैं बात, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. हाय 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 हाय, पराठे, अचार, चाय और गोश्त का सालन. वाह 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 वाह, क्या कॉम्बिनेशन. तो भाई साहब तो अभी तकरीबन बज रहे हैं 2:30 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ जिम पे. इससे पहले एक काम है, एक पेपर निकलवाना है मैंने लाइब्रेरी से, तो वो लूँगा पहले, उसके बाद जाएंगे फिर जिम पे. तो कभी कभी ना बंदा सियानी बातें करना शुरू हो जाता है ना, जैसे जैसे बंदे की एज ऊपर जाती है. तो मैं सोच रहा था कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट हार्डशिप्स ना, कि मुश्किलात आती हैं इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी. मैं ये कह रहा था कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन उसका एक खूबसूरत तरीन तरीका जो हमें हमारे दीन देता है वो है कि सब्र. कि आप देख लें कि अगर इंसान सब्र नहीं करता तो इंसान और ज़्यादा एंग्जाइटी और ज़्यादा परेशानी में चला जाता है. तो इससे बेहतर है कि इंसान सब्र करे. अल्लाह के जो अल्लाह ने इंसान की ज़िंदगी में जो लिखा है वो तो होना ही होना है. तो फिर उसमें पछतावे की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करे और सब्र करे. क्योंकि मैंने रिसेंटली अपना एक बेस्ट फ्रेंड, अपना कज़न खोया है और लिटरली 26 एज थी उसकी. अभी 2 साल पहले उसकी शादी हुई है. तो बहुत ज़्यादा दुख पाकिस्तान में भी यहाँ भी सबको लगा हुआ है, ठीक है. और बस कभी फ़ोन करें तो बस एक दूसरे को यही कहते हैं कि सब्र करें सब्र करें. तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट हार्डशिप्स, पर सब्र एक ऐसी की है जो उन हार्डशिप्स को कंट्रोल करने में इंसान की मदद करती है. तो आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई ऐसी मुश्किलात हैं तो सब्र रखें और अल्लाह पर यकीन रखें. एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह. तो एज़ यूजुअल मेन रीज़न वाई मैं ब्लॉग नहीं बना सका, अभी मुझे छुट्टियां हुई हैं हैलोवीन वगैरह की, तो यही मेन रीज़न है व्लॉग ना बनाने की, कि जो है ना टाइम नहीं मिलता बिल्कुल. अब तो सर्दियां आ रही हैं और उसमें बिल्कुल टाइम और नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन शॉर्ट हो जाता है, उसके बाद फिर रातें लंबी हो जाती हैं और स्कूल कॉलेज का टाइम दूसरे टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उस छोटे से टाइम के अंदर व्लॉग करना बहुत ही क्रिटिकल मसला है, क्योंकि एक जब भी बंदा स्कूल से निकले बंदे को होता है कि यार जल्दी जल्दी जाना है घर, खाना खाना है, थोड़ा सा आराम करना है और फिर पढ़ना शुरू कर देना. तो फिर इसीलिए मैं ज़्यादातर इन दिनों बस स्टडीज़ व्लॉग बना रहा हूँ. बस मैं व्लॉगिंग एज़ यूजुअल मैंने बताया कि इसलिए करता हूँ कि जस्ट टू बी मोर प्रोडक्टिव, नथिंग मोर. तो अब अगर आप मेरे व्लॉग पसंद करते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर किया करें, दूसरों को बताया करें ताकि और ऑडियंस आए हमारे पास.
सो लाइब्रेरी में आ गया हूँ मैं, पेपर निकालते हैं फिर चलते हैं जिम पे। लेट्स गो। खुल जा सिम सिम। तो जा रहे हैं जी हम अब जिम की तरफ। लाइफ इज़ सो बिज़ी यार, इनकी लाइफ बहुत बिज़ी है। किसी बंदे के पास भी कोई किसी के लिए ज़्यादातर एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। अगर है भी कोई थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम अगर वो निकालते भी हैं तो वो पर्सनल अपने सेल्फ टाइम के लिए निकल जाता है इनके लिए, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जिसको भी देखेंगे वो भाग दौड़ में लगा होगा, भाग दौड़। अल्लाह किसी दुश्मन के ऊपर भी लेग डे ना लाए यार। हाय, इतना पेन तो कभी बंदे को पूरी ज़िंदगी में था जितना लेग डे पे होता है, या उसके बाद लेग डे लगाने के बाद बंदा फिर कहता है बस मैं आ गया जिम। तो ओ भाई साहब मैं आऊँ काफ़ी 1.5 वीक बाद। तो ओ माय गुडनेस, लेग डे तो बस तक कभी किसी दुश्मन को नसीब ना हो ज़रूर उसकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन लेग्स के लिए अच्छा है, लेकिन ओह माय गुडनेस, यू नो व्हाट आई मीन ना, सो पेनफुल। आई हेट दिस यार। एक बात तो डन है, इवन हमारी खुराकें तगड़ी हैं, पाकिस्तान वालों की हैं देसी खुराकें तगड़ी हैं, लेकिन यहाँ के जो बुढ़े हैं 70-70 साल के, वो जिम में आकर भैंस की पूरी 50-60-70 किलो का वेट उठा रहे होते हैं। तो फिर इंसान सोचने मजबूर होता है यार ये क्या चीज़ है जो इनको यहाँ पे ले आ रही है। और हमारे बुजुर्ग भाई साहब शुरू से वो कहते हैं कि सीधे मंजी ते टुर जाते हैं, फिर उस टाइम मंजी ते टुर जाते हैं तो फिर उनका उठने का दिल नहीं करता। और ये जो होते हैं ये फिर जो है शुरू से ही इतना फिट रहते हैं मेरे ख्याल से, इसलिए फिर ये कंटिन्यू रखते हैं वो। तो इम्प्रेसिव यार। यार खाना खाने के बाद, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद अब फ्री होकर मैं बैठा हूँ। तो एज यू नो के सब टाइटल पर मैंने लिखा था कि आई डिड सम चेंजेस इन माई लाइफ। सो आई थॉट कि मुझे लगा कि मुझे अब बताना चाहिए कि मैं कौन से चेंजेस मैंने किए हैं और कौन से चेंजेस करने हैं आगे आने वाले टाइम में। तो द फर्स्ट थिंग यार कि जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज किया है कि गेटिंग मोर क्लोजर टू अल्लाह, इट्स रियली इम्पोर्टेंट यार। जब भी इंसान अपनी ग्रोथ के इस दौर, इस मरहले में से गुजर रहा होता है, तो जो सबसे ज़्यादा उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मेरे ख्याल से अगर वो इंसान अल्लाह ताला के करीब ज़्यादा हो जाए तो इंसान बच जाता है बहुत सी बुराइयों से और बहुत से दूसरे मुहरकात हैं जिनसे इंसान बच जाता है। और दूसरी बात जो मैंने अपने लाइफ के अंदर चेंज की है, जो कि मैं आगे करता हूँ लेकिन मैंने कहा है कि अब मैं रेगुलरली करूँगा, और वो है कि कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ना है, तर्जुमे के साथ मैंने शुरू करना है। तो ये सेकंड चेंज हो गया मेरी लाइफ में जो मैंने अब किया है, और इंशाल्लाह मैं इस पे स्ट्रिक्ट रहूँगा कि मैं इसे फॉलो भी करूँ। और जो थर्ड चेंज है जो मैंने किया कि सेल्फ केयर, मतलब सेल्फ केयर इज़ रियली इम्पोर्टेंट। विदाउट सेल्फ केयर आई डोंट थिंक सो कि आप अपने आप को प्यार करते हो। अपने आप को प्यार करने का मतलब है कि अपने आप का ख्याल रखना। सो मोस्ट प्रोबेबली अब अपने आप का ज़्यादा ख्याल रखना स्टार्ट करूँगा। आगे भी रखता हूँ, लेकिन समटाइम्स बहुत ज़्यादा वीक फील होता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा, तो अब एक अपने आप को एक लेवल पे मैनेज करके रखूँगा इंशाल्लाह। और फिज़िकली मेंटली टोटली प्रिपेयर रहूँगा किसी भी चीज़ के लिए। सो दीज आर सम स्टेप्स दैट आई टुक इन माई डेली लाइफ, विच आई थिंक मेरी तरह की जितने भी जो यंग जनरेशन है, हर बंदे को इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। और दीज आर रियली कॉमन और मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक, क्योंकि ये अब नेसेसरी हो चुके हैं, ये एसेंशियल चीज़ें हैं जो हर एक नौजवान को अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए। क्योंकि
ये मटेरियलिस्टिक दुनिया है और इसके साथ अपनी स्पिरिचुअल दुनिया, जो अपनी रूहानी दुनिया है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मुश्किलात, टेंशन्स जब आती हैं इंसान पे, तो इंसान अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जब अल्लाह ताला का साथ, कुरान मजीद जैसी रोशनी इंसान के पास मौजूद हो, तो मेरे ख्याल से इन इन चेंजेस इस तरह के चेंजेस करने से इंसान को काफ़ी रहनुमाई मिलती है उस चीज़ से। सो मैं अब अपने सारे व्यूवर्स को भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी रोज़ इनको ट्राई करें, इन चेंजेस को अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जब इंसान के साथ कुछ ना कुछ होता है, तब इंसान कुछ ना कुछ दूसरे नई चीज़ें और नए तरीके इस्तेमाल करता है सुकून हासिल करने की। और मेरे ख्याल से अब मैंने अपनी ज़िंदगी में भी, मैं 19 साल का हो चुका हूँ और अभी तक की जो मैंने ज़िंदगी में अपनी का निचोड़ निकाला है, मेरे ख्याल से कि अल्लाह से दूरी में इंसान, अल्लाह से दूर जब इंसान होता है ना, तो उसमें इंसान का कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान खसारे में है, चाहे वो जितना मर्जी याश हो जाए, जितना मर्जी, इंसान खसारे में है। क्योंकि अल्लाह हर टाइम, हर रोज़ इंसान को छूट देता रहता। लेकिन जिस दिन उसने रस्सी खींच ली, फिर इंसान क्या जवाब देगा अल्लाह ताला का। सो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो आज का। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आई रिकमेंड कि आप शेयर करें दूसरों के साथ, और दूसरे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ वो मोस्टली फैमिली रिलेटेड मतलब होते हैं, कि आप किसी भी जगह बैठ कर उन्हें देख सकते हैं, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर। तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और या मैं सॉरी करता हूँ फिर कि डेली व्लॉग्स नहीं कर रहा, टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो भी है, कीप सपोर्टिंग। आई लव यू गाइस। तो एक और जो चीज़ है वो मैं बताना भूल गया था, तो मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा करनी शुरू की है कि रीड मोर बुक्स। सो अपने नॉलेज को और बढ़ाऊं मैं, तो ये मैंने एक चेंज किया है। और मैं लाइक रीडिंग बुक्स इज नॉट लाइक read a book every day, just like 10 pages per day. It's like just to be more productive now. So I started reading as well, so that's a good sign, I think so. And I had to read as well because I needed that. Thanks for watching. Take care.